जब आप मेंटोर से मिलने जाते हो तो सबसे पहले आपकी रिपोर्ट चेक करेगा कि कितने क्या पेपर दिए अभी तक। फिर उसके बाद में आप में से किसी ने कहा कि मेंटोरशिप होनी चाहिए। तो ये सेरेमिक एकेडमी का एक यूएसपी है कि हमने हर 150 बच्चों पर, ऑनलाइन वालों के लिए खास तौर पर, क्योंकि ऑफलाइन वालों के लिए तो हम एनी टाइम अवेलेबल है ही, हालांकि कोचिंग में भी एनी टाइम आपको अवेलेबल मेंटोर्स मिलते हैं, ठीक है। पर फिर भी ऑनलाइन वालों को हमारी इस मामले में ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑनलाइन जो हमसे कोर्स लेता है वो उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जिसमें कि कंपटीशन फील हो, इसलिए वो कई बार कोर्स देखते देखते भटक जाता है और वीडियोस उनकी बच जाती हैं, पेपर नहीं देता है। इसके लिए हमने ऑनलाइन वालों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चला रखा है, मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसमें कि 150 जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर एक मेंटोर उनको अवेलेबल करवाया जाता है, जो कि उनकी मंथली रिव्यू रिपोर्ट मीटिंग करता रहता है। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें रहती है। सारे के सारे मेंटोर हमारे आगे सिलेक्टेड है, मैं आपको सारा बात बता दूंगा। एक इनका सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनता है, जैसे जितने भी आपके ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जुड़ते हैं ऑफलाइन वालों का भी बनता है, एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप होता है। हर 150 बच्चों का यहाँ पर एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, ताकि आपके जो भी कोई इश्यूज आ रहे हैं, कई बार हो सकता है कि आप हम तक ना पहुंच पाओ, तो इस टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहते हो, आपके मेंटोर आपको बता देते हैं। हम भी इस ग्रुप में रहते हैं, यानी कि फैकल्टी भी इस ग्रुप में रहती है, मेंटोर भी रहते हैं, तो मेंटोर आपको उस समय में जो रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस तरीके से रियल डाउट रेजोल्यूशन के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप उनका अलग से बना देते हैं। एक तो पीयर एंड मेंटर इंटरेक्शन हो जाता है, सब लोगों का मेंटर के साथ वहां पर इंटरेक्शन हो जाता है, और कोई भी प्रकार का क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, नो क्वेश्चन इज इग्नोर्ड, ठीक है। उसके बाद में जो आपके मेंटोर्स हैं, ऑनलाइन वालों के लिए खास तौर पर बता रहा हूं, क्योंकि ऑफलाइन वाले तो यहीं रहते हैं तो वो वैसे मिल लेते हैं। ऑनलाइन वाले जो हमारे स्टूडेंट जुड़ते हैं उनकी मेंटोर्स के साथ वीकली जूम मीटिंग होती है, जिसके अंदर जूम मीटिंग के थ्रू वो हमारे मेंटोर से जुड़ते हैं। ये हमारे मेंटोर हैं चोपड़ा सर, जो वर्तमान में एसडीएम है, पिछली बार 43 रैंक थी। ये हमारे मेंटोर है विवेक सर, जो वर्तमान में एएमओ बनने वाले, जेएमओ की पोस्ट पर 2 बार आरएस में सिलेक्शन हो चुका है। ये हमारे मेंटोर है किस्मत मैम, तीसरी बार आरएस में इनका सिलेक्शन हुआ है और इस बार अकाउंट सर्विस में ये जाने जा रहे हैं। ये हमारे मेंटोर है सीमा मैम। तो इस तरीके से हमारे जो मेंटोर हैं उनकी जूम मीटिंग वीकली जो है वो होती है, और अलग अलग थीम पर, जैसे कभी पेपर डिस्कशन हो गया, कभी आंसर राइटिंग हो गया, कभी पीवाईक्यू पर डिस्कशन हो गया, इस तरीके से अलग अलग थीम पर उनकी जूम मीटिंग के साथ में अपने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत होती है। हमारे मेंटोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन मेंटोर है अपने। ये हमारे मेंटोर्स हैं, ठीक है। उसमें हिमांशु सर हैं, 2021, 2023, 2024 तीनों इंटरव्यू दिए हैं और सीजीएसटी और कस्टम इंस्पेक्टर रहे हैं। जितेंद्र चोपड़ा सर, जिनके बारे में अभी खूब सारे टॉपर बात कर रहे थे, इस बार यानी कि 2023 में रैंक 43, वर्तमान में एसडीएम है, ओटीएस में ट्रेनिंग चल रही है। विवेक सर, जिनके बारे में अंजलि जी बात कर रही थी, 2 बार आरएस में सिलेक्शन हो चुका, वर्तमान में जेएमओ है, जेएमओ की पोस्ट पर है, जूनियर मार्केट ऑफिसर, और अभी एएमओ बनने वाले हैं। किस्मत मैम लगातार 3 बार, पिछले लगातार 3 बार सिलेक्शन हो रहा है, 2021 की सर्विस, 23 की सर्विस, 24। पहले 21 में कोऑपरेटिव सर्विस मिली, सेकंड में मुझे याद नहीं आ रहा, और थर्ड में अकाउंट सर्विस, इस बार अकाउंट सर्विस में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सीमा मैम, लगातार 3 बार से सिलेक्शन हो रहा है, पहली बार 808 रैंक आई, दूसरी बार 217 रैंक आई, और इस बार 169 रैंक आई। अभी वर्तमान में आरटीएस है, तहसीलदार की ट्रेनिंग ले रही हैं, और इस बार इनको अकाउंट सर्विस मिल रहा है, तो थोड़े डायलेमा में है कौन सी रखी जाए। कपिल सर 2 बार सिलेक्शन, अभी वर्तमान में ओटीएस उदयपुर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। उत्कर्ष सर लगातार 2 बार सिलेक्शन, पिछली बार रैंक थी 150, इस बार थोड़ी सी पीछे हो गई, 229 हो गई, दोनों बार सिलेक्शन हुआ। अमित सर, जो कि आपने पूरी अधिगम की जो बुकलेट डिजाइन है वो अमित सर ने यहाँ पर की है, और अशोक सर, जो कि 2021 और 2024 का इसका इंटरव्यू इन्होंने दिया है। तो टोटल यदि इनके इंटरव्यू मिला दो, हमारे 8 मेंटोर के 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 24 इंटरव्यू मेंटोर्स के हैं, तो इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और जो आप कह रहे थे आरपीएससी का लेटेस्ट अपडेट पैटर्न क्या है, तो अभी हाल ही में एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझते हैं। मैम ये 6 घंटे हम नोट्स पढ़ लेंगे, यहाँ पे टीचर्स हमें पढ़ा भी देंगे, नोट्स हम पढ़ भी लेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ तो पढ़ लेंगे, लेकिन हम जब घर पे जाएंगे तो घर पे भी कोई ना कोई हमारे पीछे पड़ा रहे कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है, बेल्ट लेके हमारे पीछे, डंडा लेके हमारे पीछे घूमता रहे जब हम पीजी में हैं। ऐसा हो जाएगा तो सही होगा या नहीं? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पढ़ोगे आप, घर पे भी पढ़ाने वाला कोई चाहिए आपको, फोर्स करने वाला। इनको हम मेंटर्स कहते हैं। क्या? मेंटर्स। मेंटर से इंट्रोडक्शन हो गया आप लोगों का?
वेल क्वालिफाइड मेंटर्स हैं, सभी लोग सेलेक्टेड हैं। कपिल सर अवेलेबल हैं, उत्कर्ष सर अवेलेबल हैं और अमित सर अवेलेबल हैं, सभी लोग सेलेक्टेड हैं, सभी ऑफिसर्स हैं। तो इंट्रोडक्शन तो हो चुका है आपका। अच्छा, ये कैसे चीज इंप्लीमेंट होगी मेंटरशिप वाली? कैसे आप कह रहे हो कि मैम जबरदस्ती है, हम नहीं भी चाहेंगे तो भी ये पढ़ा देंगे, नहीं भी चाहेंगे तो भी पढ़ा देंगे, कैसे? जैसे लेट सपोज आपने एडमिशन लिया, यहाँ पे कल एडमिशन ले लिया, तो थोड़े दिन आपकी क्लासेस होगी, 10-15 दिन आपको पढ़ाएंगे, कंटेंट हो जाएगा लगभग, तो उसके बाद आपके टेस्ट शुरू होंगे, वीकली टेस्ट। शुरुआत में टेस्ट नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत पढ़ोगे आप तभी तो वीकली टेस्ट शुरू होंगे। वीकली टेस्ट होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद तो मेंटर्स ना आपको कॉल करेंगे, कॉल, आप सभी के नंबर होंगे मेंटर्स के पास, आपको कॉल करेंगे कि भाई टेस्ट में कितने नंबर आए बताओ, बैठे थे या नहीं बैठे थे टेस्ट में, वो सब पूछेंगे आपसे, आपको प्रेशराइज किया जाएगा, परफॉर्मेंस पूछेंगे आपसे। इसके बाद आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, एक मेंटर को लगभग 40-50 स्टूडेंट का एक ग्रुप दे दिया जाएगा। लेट्स सपोज आपको एक मेंटर असाइन है, आपको एक मेंटर असाइन है, आपको एक मेंटर असाइन है। अब आपको मेंटर्स ग्रुप में हमेशा क्वेश्चन पोस्ट करेंगे कि आज ये क्वेश्चन लिखना है, इसका आंसर लिख के देना है आपको। दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे लिखने के लिए। और इस ग्रुप में, ये व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, ये टेलीग्राम ग्रुप हो सकता है, इस ग्रुप में आपको क्वेश्चन लिख के भेजने होंगे उनको, और वो आंसर आपका इवेलुएट कर लेंगे कि क्या कमी है, इसका सुधार आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे क्या कमी है, इसको कैसे आप सुधार सकते हो। तो ये चीज़ चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती ड्यूरिंग प्रिपरेशन। आप पहले से प्रैक्टिस करोगे तभी तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एक दिन आंसर राइटिंग करके आप एग्जाम में नहीं जा सकते। तो प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में ही आपको एक ग्रुप असाइन हो जाएगा और वो आपको कॉल करेंगे रेगुलरली कि क्या स्कोर रहा आपका। आप जब आंसर लिखोगे तो इवेलुएट करेंगे कि कैसा आंसर लिखा है। इवन जो ऑनलाइन मुझसे जुड़े हैं, ऑनलाइन में भी आपको एक मेंटर असाइन होंगे कुछ ग्रुप्स में, कुछ ग्रुप्स के स्टूडेंट को। आपको लग रहा होगा जो ऑनलाइन है उनको लग रहा होगा कि मैम ऑफलाइन वाले तो मेंटर्स बिल्डिंग में अवेलेबल रहेंगे और इनसे आके हम पूछ लेंगे, ऑफलाइन वाले को तो सुविधा है। लेकिन ऑनलाइन वाले को भी सुविधा है, आपसे जूम मीटिंग की जाएगी, हर मंथ आपसे जूम मीटिंग की जाएगी और एक सेशन लिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि आपका स्कोर क्या है। एक अधिगम बुक इंट्रोड्यूस की है, आपको आंसर ऐसे ही रजिस्टर में नहीं लिखने हैं, आपको बुक दिखा दी होगी, सर ने बुक दिखा दी, उस बुक में आपको आंसर लिखना रहेगा। और ड्यूरिंग सेशन आपसे कभी भी रेंडमली पूछ लेंगे मीटिंग के दौरान कि आपका स्कोर क्या है अधिगम का, आप में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो आंसर। ड्यूरिंग द मीटिंग वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो इनफ प्रेशर है पढ़ने के लिए, आप पे इतना प्रेशर क्रिएट करना काफ़ी है, या आप चाहते हो और भी प्रेशर क्रिएट किया जाए? इतना बहुत है, तो इतना प्रेशर आप पे क्रिएट कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि मेंटर्स हमारे ऊपर ध्यान रखेंगे क्या, मेंटर्स पे भी कोई ध्यान रखेगा क्या, क्या हम मेंटर्स का भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं क्या? तो आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आप मेंटर्स का भी फीडबैक शेयर कर सकते हो कि आपके मेंटर्स आप पे प्रॉपरली ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप उनको रेटिंग कर सकते हो वहाँ पे, तो उन पे भी स्क्रूटनी है। और क्या ज़रूरत है आपकी? मेंटरशिप हो गया, नोट्स हो गए, नोट्स अपडेटेड मिल रहे हैं, टीचर्स यानी फैकल्टी अच्छी है, मेंटरशिप पे आप पे प्रॉपरली नज़र रखी जा रही है, प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसके अलावा और क्या चाहिए आप लोगों को? एक बारी मैं दिखा दूं कि कैसे कॉल करते हैं। ये देखो, ये कॉल की डिटेल्स है, आप सबका नाम और नंबर हमारे पास आ जाएंगे। हम मेंटर्स को, जो ग्रुप आपको असाइन हुआ है, उनको आपके नाम और नंबर दे देंगे। ये नंबर तो मैंने हाइड कर दिए फिलहाल, जैसे भी विवेक सर का शीट है ये, और उन्होंने बच्चों को कॉल करके रखी है। कोई उठाते हैं, कोई नहीं उठाते। आप में से भी बहुत से ऐसा करने वाले हो कि नहीं उठाओगे, जिसको पढ़ना है वो उठा लेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो कर देंगे मक्कारी। तो इस तरीके से कॉल करते हैं और रिमार्क पे लिखे हुए हैं कि ये पर्सन कोर्स में एनरोल्ड है, कोर्स नहीं, क्लासेस लिखा है, मतलब रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं ले रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं। अब ऐसा बार बार होगा कि आप कॉल भी नहीं उठा रहे हो, क्लास भी नहीं आ रहे हो, टेस्ट भी नहीं दे रहे हो, तो ये इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके पेरेंट्स के पास। तो आप चाहे पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन हम कैसे भी करके आपको पढ़वा देंगे ज़बरदस्ती। तो ये सिस्टम है। और देखो,
1-to-1 जब ऑफलाइन स्टूडेंट्स को सुविधा है, आप यहाँ पे एक मेंटर्स अवेलेबल रहते हैं और आपका जो भी डाउट है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। हिमांशु सर डिस्कस कर रहे हैं डाउट, और ये विवेक सर है, डिस्कशन हो रहा है उनके साथ। तो एक जगह पे आपको मेंटर्स मिल जाएंगे और आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो। ऑनलाइन वाले कैसे डिस्कस करेंगे, वो तो बार बार आ नहीं सकते, तो एक कोई दिन एक मंथ में डिसाइड कर लेंगे और एक ऑफलाइन मीटअप रख लिया जाता है। एक ऑफलाइन मीटअप में आप सभी ऑनलाइन स्टूडेंट आ सकते हो और आपके जो भी डाउट है वो डिस्कस कर सकते हो मेंटर्स के साथ। और क्या चीज़ है मेंटरशिप में, मैंने कहा था कि इस तरीके से गूगल मीट या जूम मीटिंग होगी। इस जूम मीटिंग में नॉट इवन मेंटर्स, कभी कभी टीचर्स भी जुड़ते हैं। तो कभी कभी आप शाय फील करते हो, क्लास पे नहीं पूछे डाउट, टीचर से नहीं पूछ पाते हो, या टीचर्स ने कभी ध्यान नहीं दिया, मान लो ऐसा हो गया, स्किप हो गया उनसे डाउट, तो आप यहाँ तो पूछ सकते हो कम से कम गूगल मीट पे। तो फैकल्टीज भी जुड़ती है और गूगल मीट पे भी आपसे डाउट, आप उनसे डाउट पूछ सकते हो। अच्छा, आंसर्स कैसे इवेल्युएट करते हैं, इतना अच्छे से रिमार्क करके दिया है कि आपने कोई आंसर लिखा है तो उसमें क्या कमी है, वो पूरी तरीके से बताएंगे कि कंक्लूजन मिसिंग है भाई, और कंक्लूजन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, कंक्लूजन लिखना जरूरी है। उन्होंने आपको कंक्लूजन लिख के दिया नहीं है, उन्होंने आपको इंट्रोडक्शन लिख के दिया नहीं है, मतलब कि हम स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, हम आपको सिखाएंगे कि आपको अपनी कमी कैसे इवेल्युएट करनी है और आपको खुद से कैसे सर्च करके अच्छा अच्छा आंसर लिखना है। तो स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, सिखाएंगे आपको कि कैसे अच्छा आंसर लिखना है। ये एक ही आंसर पे इतना बड़ा रिमार्क है, ये कोई नहीं करता। अन्य कोचिंग्स पे वो लाल पेन चला के और लिख देंगे हाँ ये सही है, ये सही है, बट यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाएगा।